आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में विकास के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं लाखों रुपए, आखिर किसकी जेब भर रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शहर के कमला कॉलेज के बगल में हाल ही में बनाई गई डामरीकरण सड़क पहले ही बारिश में दम तोड़ती नजर आ रही है। जिस सड़क को वर्षों तक टिकाऊ बनाने का दावा किया गया था, वो निर्माण के 1 महीने के भीतर ही उखड़ने लगी है। सड़क से गिट्टियां बाहर निकल रही है, डामर की परत टूट रही है और लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की गई है और मानकों को ताक पर रखकर सड़क बना दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार का कोई बड़ा खेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर में विकास कार्यों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। नई सड़कें, नई योजनाएं और बेहतर सुविधाओं का वादा किया जाता है, लेकिन कमला कॉलेज के बगल में बनी ये नई सड़क उन दावों की हकीकत बयां करती नजर आ रही है। ये सड़क अभी तक पूरी तरह नई ही मानी जा रही थी। निर्माण कार्य को पूरा हुए 1 माह भी नहीं हुआ है, लेकिन पहली हल्की बारिश ने इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सड़क की ऊपरी परत कई जगहों से उखड़ने लगी है, डामर के साथ गिट्टियां भी बाहर निकल रही है। सड़क पर बिखरी गिट्टियां वाहन चालकों के लिए खतरा बन गई है। जो सड़क वर्षों तक चलने के लिए बनाई गई थी, वो 1 महीने में ही जवाब देने लगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में उपयोग किए गए डामर की गुणवत्ता कमजोर थी। वहीं सड़क की परत भी मानकों के अनुरूप नहीं बिछाई गई। नतीजा ये हुआ कि जैसी ही बारिश की बूंदें सड़कों पर पड़ी, उसकी असलियत सामने आने लगी। कई स्थानों पर सड़क की सतह टूट चुकी है और गिट्टियां निकलकर बाहर आ गई है। लोगों का कहना है कि अगर सड़क निर्माण सही तरीके से हुआ होता तो पहली बारिश में ये हालात कभी नहीं होते। ये सिर्फ सड़क खराब होने का मामला नहीं, बल्कि सरकारी धन के उपयोग पर भी बड़ा सवाल है। राजनांदगांव में जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई लाखों और करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, मगर जिन लोगों को जिम्मेदारी के तौर पर काम सौंपा जाता है, वो काम अब भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ते हुए नजर में आता है। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ राजनांदगांव के कमला कॉलेज चौक से जाने वाले सृष्टि कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर, कमला कॉलेज के जस्ट पीछे ही जहाँ पर ये मार्ग जाता है, सीधा कौरिन भाटा की रोड को जोड़ता है। ये वो वाला मार्ग है जहाँ पर कुछ ही दिनों पहले, लगभग महीने या 1.5 महीने पहले, यहाँ पर एक डामरीकरण का सड़क निर्माण किया गया, जो कि अब ये सड़क फिर से भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ते हुए नजर में आ रही है। अभी तक के बता दें कि लगभग क्षणिक भर की बारिश ही बस हुई होगी और ये सड़क अब फिर से उखड़ने शुरू हो गए हैं। इस सड़क की गिट्टियां जो हैं हाथ में आनी शुरू हो चुकी है। आखिर ये तो समझ से परे है कि इतने लाखों रुपए की लागत जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा दिए जाने के बाद, शासन के द्वारा दिए जाने के बाद भी ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों फेर देते हैं? सड़क निर्माण में लाखों रुपए खर्च किए गए। जनता के टैक्स के पैसे से ये सड़क बनाई गई थी ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन जब नई सड़क इतनी जल्दी खराब हो जाए तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि आखिर निर्माण कार्य की निगरानी किसने की? क्या निर्माण एजेंसी ने नियमों का पालन किया? क्या अधिकारियों ने गुणवत्ता की जांच की या फिर सब कुछ सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया? सड़क की खराब स्थिति अब लोगों की परेशानी का कारण भी बन रही है। सड़क पर फैली गिट्टियां 2 पहिया वाहनों के लिए खतरा बन चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार कार्य नहीं किए गए तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। बरसात अभी शुरू ही हुई है। आने वाले दिनों में यदि लगातार बारिश होती है तो सड़क की स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
क्षेत्रवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में लगातार गुणवत्ता की शिकायतें सामने आती रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। लोगों का कहना है कि हर बार जांच के नाम पर औपचारिकताएं पूरी कर दी जाती है और कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। यही वजह है कि निर्माण एजेंसियों के हौसले बुलंद रहते हैं। अगर निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। अब क्षेत्र के नागरिक सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री की जांच हो, सड़क निर्माण के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की जाए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नागरिकों का कहना है कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर रोक लगाना जरूरी है ताकि जनता का पैसा सही जगह खर्च हो सके। त्रिवेदी जी, ये सड़क कब बना था? 10 दिन भी नहीं हुआ। 10 दिन भी नहीं हुआ है, लगभग 15 दिन तो हो गया होगा। हाँ, 10-12 दिन हुआ। 10-12 दिन 15 दिन लगभग ना। और एक ही बार बस बारिश हुआ है? बस हल्का फुल्का हो गया, हल्का फुल्का उखड़ गया। सड़क तो पूरा उखड़ चुका है, पूरा गिट्टियां जो है बाहर निकल रही है। हाँ, क्या लगता है भ्रष्टाचारी हुआ है? हुआ होगा तभी तो ऐसे है। किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था बनानी चाहिए प्रशासन को, शासन को, जिम्मेदारों को? जिम्मेदारों को आकर चेक करना चाहिए। गुणवत्ता पर अब जांच की मांग उठ रही है। हाँ, पहली बारिश में सड़क का उखड़ना सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है। ये उस व्यवस्था पर सवाल है जो विकास के दावे तो करती है लेकिन गुणवत्ता सुनिश्चित करने में असफल नजर आती है। जब नई सड़क कुछ ही दिनों में खराब होने लगे तो जनता का भरोसा टूटना स्वाभाविक है। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में जनता को टिकाऊ और सुरक्षित सुविधा मिल सके। ये लोगों का पैसा है, लोगों के दिए हुए टैक्स का पैसा है, जो जिसकी वजह से यहाँ के सड़कों का निर्माण होता है, सड़कें बनाई जाती है, आम लोगों की सुविधा के लिए ही बनाई जाती है। लेकिन ठेकेदारों की ऐसी भ्रष्टाचारी सामने में नजर में आती है, जिसमें आप देख पाएंगे बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियां भी जो है वो यहीं से ही निकलते हैं। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ से अभी निकली हुई है और फिर से आपको तस्वीरों पर दिखाऊंगा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारी इस सड़क पर हुआ है, ये साफ जाहिर करता है कि यहाँ के स्थानीय लोग और राजनांदगांव की जनता अब सीधा खुल करके सामने आना शुरू कर चुके हैं और साथ ही साथ ऐसे गुणवत्ताहीन काम पर जांच की मांग भी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क 1 महीने भी क्यों नहीं टिक पाई? क्या निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी हुई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने गुणवत्ता की जांच नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता के पैसों के किए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की परतें छिपी हुई है? फिलहाल स्थानीय लोग जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और जनता को कब तक एक सुरक्षित और टिकाऊ सड़क मिल पाती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।